हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और देखो, आज हम टाइम एंड वर्क के सबसे मुश्किल, सबसे टफ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वाले होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। और इनका आज हम बिल्कुल ही गेम ओवर कर देंगे। देखो, शर्त बस इतनी सी है, शर्त बहुत छोटी सी है, आपसे बहुत छोटी शर्त। पहली बात तो वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखोगे तो ही बेनिफिट होगा, वरना बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि देखो, इन क्वेश्चन को कराने का मेरा अपना खुद का एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऐसे बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आते ही नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, जब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो पढ़ा क्यों रहे हो? ताकि आपका बेस बने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, जिससे आपको एफिशिएंसी निकालना आएगा, वर्क निकालना सीख जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि देखो, इन क्वेश्चंस का अपना एक खुद का लेवल होता है। तो पहले मैं आपको बेसिक एंड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना सीख गए। और कितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज हम 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वाले में आपने तो 2 ही टाइप के देखे होंगे, मैं तुम्हें 5 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। और लास्ट में जब 20 मिनट बच जाएंगे, तो मैं आपको जितना भी ज्ञान दूंगा ना, उसकी मैं लास्ट में तुम्हें सिखाऊंगा ट्रिक, कि इन क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय ट्रिक भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर, जब लास्ट में आपको ट्रिक बतानी ही है तो इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो भाई, इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखो, ट्रिक हर तरह के क्वेश्चन में नहीं लगेगी। ट्रिक हर तरह के क्वेश्चन में नहीं लगेगी। हो सकता है 40% क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट से करने पड़े, और 60% में ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, तो मान लो उन 40% में से अगर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया, तो फिर क्या करोगे? फिर तो खराब है ना ये ट्रिक। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, एंड ट्रिक, दोनों चीजों को लिखेंगे। बट अगर मैं पहले ट्रिक आपको बता दूंगा तो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लास्ट में जब सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि बाय ट्रिक इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते थे। ठीक है भाई, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, लाइव वीडियो नहीं है ये। ठीक है, चलिए। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ध्यान से बात को पहले समझना। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मेरे दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखो, इस टाइप के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां तुम देख रहे हो या फिर इंग्लिश में देख रहे हो और, ऐसे बनेगा 20 आदमी या 25 औरत। एक इक्वेशन तो तुम्हारी कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। या की जगह बस इंग्लिश में क्या लिखा आएगा, और लिखा आएगा। एक इक्वेशन ऐसे बनती है 20 आदमी और 25 औरत, या फिर इंग्लिश में लिखा आएगा एंड। ये दोनों ना चीजें अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें अलग अलग है। यहां या का मतलब समझ रहे हो, या का मतलब होता है या तो 20 आदमी काम करेंगे या 25 औरत काम करेंगे, मतलब ये लोग मिलके काम नहीं कर रहे। या तो इस आदमी पर या तो इस काम पर 20 आदमी जाएंगे या 25 औरत जाएंगी। बट और का मतलब होता है पूरी टीम, पूरा ग्रुप हो जाता है ये। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं 20 आदमी और 25 औरत काम करेंगे, मतलब 20 आदमी और 25 औरत मिलकर काम करेंगे। तो देखो, ये और एंड जहां पर आता है ना, वहां हम इक्वेशन में यूज करते हैं प्लस का, और जहां पर या और आते हैं वहां हम इक्वेशन में यूज करते हैं इक्वल टू। मतलब अगर और लिखा आएगा तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 20 आदमी प्लस में 25 औरत, ये वाली इक्वेशन बनेगी और आने पर या आने पर क्या आता है, इक्वल टू आता है। उस टाइम पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 20 आदमी इक्वल टू 25 औरत। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए, और वाले और या वाले। मतलब सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। या में हम इक्वल टू का यूज करेंगे, और या एंड में हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं, तो आपको पता तो होनी चाहिए भाई, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। बेसिक फॉर्मूले आते हैं, जिनको आते हैं वो स्किप कर लो थोड़ी सी वीडियो को। ठीक है, तो ये होता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम
लिख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा जिनको नहीं पता है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है बोलो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं टाइम एंड वर्क के, जो कि आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर है सारी बातें। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ठंड बढ़ गई है क्योंकि कल गिरी है बर्फ। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 आदमी या 25 औरत किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आदमी और औरत की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनकी वर्किंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि पूछा जाए, बट मैंने क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ठीक है, एक स्टेप चढ़ाई, ये वाला स्टेप सीख गए, फिर दूसरा स्टेप सीखेंगे, फिर तीसरा स्टेप सीखेंगे, फिर चौथा स्टेप सीखेंगे, और फिर जंप करना सीखेंगे डायरेक्ट, फिर जंप करना सीखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले स्टेप में सीखेंगे, फिर जंप करना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी पहले ये समझ लो। और सबसे पहले मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, हम सबसे पहले रेशियो की एफिशिएंसी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब एफिशिएंसी निकालना सिखा रहा हूं सबसे पहले। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 20 आदमी अगर काम कर रहे हैं तो 20 दिन ले रहे हैं, तो यहां लिखूंगा मैं 20 मैन मल्टीप्लाई बाय 20 डेज। और 25 औरत काम कर रही हैं तो उन्हें भी 20 दिन लगते हैं, तो यहां लिखा मैंने 25 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 20 डेज। तो देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कितनी बार गया 4 मैन, और 4 से नहीं सॉरी 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, और 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 4 मैन बराबर हैं 5 वुमेन की, 4 औरत जो है वो 4 आदमी जो हैं वो 5 औरतों के बराबर है। अब मेरी बात को समझना कि जो एफिशिएंसी होती है वो होती है सामने वाली, एफिशिएंसी जो होती है वो होती है सामने वाली। तो आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 5, और औरतों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, और यही इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना बेटा 5:4। बस यहां हमने यही सीखा, एफिशिएंसी निकालना सीखा। क्लियर है भाई, 20 आदमी कर रहे थे 20 दिन में, और 15 औरत काम करती तो उन्हें भी 20 दिन लगते। ये हमने क्या निकालना सीखा, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालना सीख गई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम निकालना सीखेंगे वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे आप लोग। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई हम लोगों को बोल रखा है कि 40 आदमी जो हैं या 20 औरत किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। मतलब अगर 40 आदमियों को काम पर लगाओगे तुम लोग, है ना, अगर 40 आदमियों को काम पर लगाओगे तुम लोग, तो उनको काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेंगे। या का मतलब इक्वल टू, या 20 औरत अगर काम करेंगी तो उनको भी कितना टाइम लगेगा, 30 दिन लगेगा। अच्छा ये क्या होता है सर, ये वर्क ही तो है बच्चों, ये क्या है, ये वर्क है, और वर्क को हम वर्क के इक्वल लिख रहे हैं, वर्क को हम वर्क के इक्वल लिख रहे हैं। 40 आदमी 30 दिन में काम करेंगे तो काम है ये, 50 औरत 30 दिन में काम करेंगी तो इट्स अ वर्क इक्वल टू वर्क लगते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला है तो इनके द्वारा किया गया कुल कार्य, मतलब टोटल वर्क बताओ कि जो कि इन्होंने किया है, टोटल वर्क। तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, पहले निकालनी है एफिशिएंसी, जो कि हम निकालना सीख चुके हैं। देखो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि 4 मैन इक्वल टू हो जाएगा 5 वुमेन के बराबर। और मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा 5, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्क कैसे निकालोगे। देखो बच्चों, हमें यहां पता था यही तो वर्क है, मैंने तुम्हें बोला यही तो वर्क है। कितना, 40 आदमी 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो आप बोले सर यही वर्क है, तो फिर निकालना क्या है, पूरा वर्क हमें नंबर यूनिट में, मतलब न्यूमेरिकली निकालना है, न्यूमेरिकली कितना होगा। अब तक हम न्यूमेरिकली इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि मुझे पता था आदमी कितने हैं, 40 है, कितना दिन ले रहे हैं, 30 दिन ले रहे हैं। आदमी तो 40 है मुझे ये पता था, पर एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी ये नहीं पता था, और जब तक मुझे ये नहीं पता होगा
तब तक मैं टोटल वर्क नहीं निकाल पाऊंगा। बट अब मुझे पता चल गया कि एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना करोगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर कितना आ जाएगा 6000। अब मैंने क्या बोला है, दोनों वर्क सेम है, इक्वल है, तो देखो इस इक्वेशन से भी वर्क निकालने की कोशिश करो, इस इक्वेशन से भी सेम आएगा। पेपर में तो कोई एक इक्वेशन यूज करनी है तुम्हें, कोई एक, बट यहां मैं समझा रहा हूं कि दोनों से ही वर्क सेम आता है। तो अगर इस वाली इक्वेशन का यूज कर कर मैं वर्क निकालता हूं, देखना ध्यान से भाई, तो कितना आएगा 50 औरत हैं 30 दिन में काम कर रही है, औरतों की एफिशिएंसी यहां उछल के गई, कितनी आ गई 4, तो 50 गुना में 4 गुना में कितना 30, कितना आ गया 6000 ही आ गया। बोलो कितना आ गया 6000 ही आ गया। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर भैया सेशन पसंद आए, कुछ समझ में आए, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना बबुआ। समझे नहीं समझे तुम लोग, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं तुम्हें। अभी लग रहा होगा बहुतों को बोरिंग, बट धीरे धीरे जब लेवल इंक्रीज होगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो हमें सीखनी आनी चाहिए थी, है ना। ठीक है, सो चलो, मैंने तुम्हें 2 चीज सिखाई अभी। एक तो हमने एफिशिएंसी निकालना सीख लिया, एक हमने वर्क निकालना सीख लिया। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, टाइम निकालना सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बिल्कुल तुम्हारे। लो जी, अब देखो इसमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 16 आदमी 20 या 20 औरत, 16 आदमी या 20 औरत एक काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 16 आदमी या 20 औरत एक काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टाइम पूछ रहा है। 16 men or 20 women can do a piece of work in 25 days, then in how many days 20 men finish the work। तो पूछ रहा है 20 आदमी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो क्या करोगे, पहले तो वर्क निकालोगे, और वर्क निकालना हमने सीख लिया है। फिर इन 20 आदमियों की एफिशिएंसी निकालोगे और देन टाइम आ जाएगा। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बोलो यही होता है ना, हाँ यही होता है। वेरी गुड, तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंच पा रही है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं बातों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो ये लिया हमने सॉल्यूशन। देखो क्या बोला गया है, 16 आदमी हैं, काम को कितने दिन में करते हैं, अरे कहां गया, 25 दिन में करते हैं। फिर हम इक्वल टू करेंगे, क्या बोल रहा है 20 औरत है, काम को कितने दिन में करती हैं, 25 दिन में करती हैं। 25 से 25 को उड़ा दो, 4 से कितना बार गया 4 आदमी, और 4 से कितना बार गया 5 औरत। तो आदमियों की क्षमता कितनी आ गई बेटा 5, और औरतों की क्षमता कितनी आ गई 4। ये इन दोनों की क्या आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब क्या निकालोगे, यहां से वर्क निकालोगे। वर्क देखो ये रहा, कहीं कोई भी इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन से वर्क निकाल लो। तो 16 आदमी काम को 25 दिनों में कर रहे थे, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो हम बोलेंगे यहां 16 m की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 25। अब क्या इनको मल्टीप्लाई करना है, नहीं, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऐसे ही रखना है वर्क को, बिल्कुल ऐसे जैसे लग रहा है ना ऐसे ही रखो। ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना तुम लोगों को। अब ये काम करवाना किससे है, ये काम करवाना किससे है, बोला 20 आदमियों से करवाना है, 20 आदमी। तो 20 आदमियों की एफिशिएंसी निकालो। कितने आदमी हैं, 20 आदमी हैं। तो आदमी 20 है, पर एक आदमी की एफिशिएंसी पता चली नहीं, ये पता चलेगी देखो 5, कितनी है 5। तो क्या करोगे बेटा 20 गुना में 5 करोगे, कितने आएगी 100, कितनी आएगी 100। मतलब 20 आदमी मिलकर 100 यूनिट काम कर रहे हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला तुम्हारा ये लिख ही रहा है। तो वर्क कितना है, वर्क है सर 16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, और एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 100 आ गई, है ना। तो ये निकाला था हमने वर्क, और ये वर्क किससे करवाना था 20 मैन से, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। काटो, 25 से कितनी बार गई 4 बार, 4 से कितनी बार गया 4 बार, 4 और 5, आंसर कितना आ जाएगा 20। आंसर 20 दिन में ये इस काम को कर देंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत सेकंडों का क्वेश्चन था शॉर्टकट से, बट क्या बोला है शॉर्टकट सिखाऊंगा आगे, अभी नहीं सिखा रहा।
अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर सिखाऊंगा तो तुम ले जाओगे अल्कश, और अल्कस ले गए तो फिर तुम बेसिक सीखोगे नहीं। क्योंकि मुझे पता है भैया, एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कि बच्चों को अगर शॉर्टकट दिख जाता है ना तो फिर वो नहीं सीखते, फिर वो लगता है अरे है तो गया शॉर्टकट, काहे को सीखना। पर मैं तुमसे भी चालू हूं, पहले सिखाऊंगा फिर शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अच्छा ये तो बैंकिंग का कोर्स है हम लोगों का, ये रहा, चलो ये रहा क्वेश्चन, इसको करते हैं, है ना। देखो रिकॉर्डेड क्लास है तो छोटी सी क्लास में बहुत कुछ सीख जाओगे, छोटी सी क्लास में बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। बोल रहे 8 आदमी और 17 औरत किसी कार्य को, एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं 12 आदमी तथा 24 औरत के द्वारा ऐसे 3 घरों को कितने दिनों में पेंट किया जाएगा। रे बाबा पेंट ही करवाओगे हमसे, तो ये भैया करवा रहा है पेंट, और अगर ये पेंट करवा रहा है तो हमारी मजबूरी है, हमें पेंट करवाना पड़ेगा। चलो देखो क्या बोल रहा है, 8 आदमी हैं, कितने दिन ले रहे हैं, 33 दिन ले रहे हैं एक घर को पेंट करने में, और 8 आदमियों की जगह अगर 17 औरत आती हैं तो वो भी 33 दिन लेती हैं इसको पेंट करने के लिए। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, जो कि आपको साफ दिखाई दे रही होगी, 33 से 33 कट जाएगा, तो आप बोलोगे 8 आदमी की एफिशिएंसी 17 औरतों के बराबर है। तो आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है 17, और औरतों की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो ये इनकी क्या आ जाएगी, ये इनकी आएगी एफिशिएंसी, ठीक है, ये इनकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। अब क्या निकालेंगे, वर्क, टोटल वर्क। एक एक स्टेप बता रहा हूं, बट इतने स्टेप तुम्हें पेपर में नहीं बनाने। ये रहा वर्क, ये क्या था वर्क, तो यहां से क्या निकालोगे, यहां से वर्क निकाल लोगे। 8 आदमी किसी काम को 33 दिन में कर रहे हैं, तो आदमियों की एफिशिएंसी कितनी थी, देखो यहां पर 17 मल्टीप्लाई बाय 33। बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है आगे जाके चीजें डिवाइड होनी है, तो इसको यहीं छोड़ दो। ये आ गया हमारे पास वर्क। अब ये वर्क करवाना किससे, हमें 12 आदमी और 24 वुमेन से करवाना है। तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी निकाल लो, इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 आदमी प्लस में 24 वुमेन, ठीक है। तो 12 गुना में कितना करोगे 17, क्योंकि देखो एफिशिएंसी कितनी एक आदमी की 17, प्लस में 24 गुना में कितना करोगे 8, क्योंकि एक वुमेन कितना काम करती है 8, कितना होगा 204, और ये हमारे पास कितना आएगा 192। ऐड कर दो तो इस समूह की जो क्षमता आ जाएगी वो आएगी 396। तो बच्चों ये तो निकाल दिया, देखो हमने वर्क, ये निकाल दिया वर्क, और ये निकाल दिया हमने एफिशिएंसी। तो वी नो दैट कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, होता ही नहीं होता। तो वर्क कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 33। अब मल्टीप्लाई बाय 3 काहे को कर दिया सर, ये बड़ा सा है, ऐसे मजाक कर रहे हो सर, ऐसे डाल दिया 3, नहीं बाबू नहीं, ऐसे नहीं डाला, देखो क्यों डाला है समझो। बोल रहे 3 हाउस को पेंट करना है, ये कहानी तो एक हाउस की थी, एक घर की, बट हमें जो टाइम बताना है वो 3 घरों का बताना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 करा। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा, एफिशिएंसी है 396। कैंसिल आउट करोगे कितनी बार गया 12 बार, कैंसिल आउट करोगे कितनी बार गया 4 बार, कैंसिल आउट करोगे कितनी बार चला गया 2 बार। तो आंसर कितना आया 17 गुना में 2, 34 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, 34 डेज। बोलो समझ में आया है ना। देखो बहुत कुछ सीख चुके हैं हम, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो तुम्हारे आगे जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे बैंकिंग का मेंस आ रहा है, बैंकिंग मेंस में तुमसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हारा यूपी पुलिस आ रहा है, यूपी पुलिस में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। भैया ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। बिकॉज डीआई की आज मेरे पास पीडीएफ आई नहीं थी बनकर, तो मैंने सोचा चलो आज तुम्हें इसी का रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चल भाई आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो अब ये तुम करोगे होमवर्क, देखो सारे मैं कोई करवा दूंगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क,
होमवर्क, होमवर्क का मतलब तुम्हें रोकनी है वीडियो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी तो देखूंगी कितने बच्चे सीख पाए हैं। आंसर जरूर देना है, चाहे गलत दो, चाहे गलत दो, पर दो। इसका आंसर तुम्हें कहां मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोब्स को ज्वाइन करना, उस पर मैं इसका आंसर डालूंगा कल। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा इन पिक, पूरा पिक के संग इसका आंसर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इसको कर लोगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन अच्छा है और छोटा सा बच्चा है मेरे लिए, और जब तुम कर लोगे, अभी मैं सिखा दूंगा तो तुम्हारे लिए भी छोटा सा बच्चा बन जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर इतने आसान क्वेश्चन थे क्या ये? और देखो, मान लो ये वीडियो अब देखो लाइफ टाइम तुम्हारे पास रहनी है यूट्यूब पर, फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं जी हमें तो थोड़ा सा और दिक्कत है, बार बार देखो चीजों को, है ना, बार बार देखो। चलो करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहा है? दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो यहां लिखा हमने 2 मैन, कितना टाइम ले रहे हैं? 3 डेज, पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है 3 औरत काम को 4 दिन में करती है, तो इक्वल टू लिखा हमने 3 औरत काम को कर रहे हैं 4 दिन में। फिर बोला उसी काम को 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं, तो हमने लिखा 4 बच्चे करते हैं 6 दिन में। अब तो 3 लोग आ गए, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, है ना, इन्हीं की तो बात कर रहे थे हम थंबनेल में। तो हमसे बोल रहा है एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखो फटाफट, बहुत ही आसान है, सबकी एफिशिएंसी निकालनी है। देखो ये तो वर्क है, ये क्या है? ये वर्क होता है। ये क्या है बेटा? ये वर्क है। ये क्या है बच्चों? ये वर्क है, क्योंकि सब सेम वर्क कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? ये वर्क है। समझ में आया? तो सारे वर्क हमने इक्वल रख दिए, क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं सभी के सभी। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या कुछ कॉमन है तीनों के अंदर? देखो 3 कॉमन है, 3 और 6 को कैंसिल आउट करो 3 से, तो कितनी बार गया? 2 से। अब कुछ कॉमन है, देखो, हाँ सर 2 कॉमन है। देखो 2 से 1 टाइम गया, और ये 2 से 2 टाइम्स गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया? 1 मैन इक्वल टू कितना बच गया? 2 वुमेन इक्वल टू कितना बच गया? 4 चिल्ड्रन। अब सर इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत इजी है। देखो 1 का, 2 का और 4 का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। बोलो 4 ही आ जाएगा, बस डिवाइड करो। 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 4। ये 4 किसकी एफिशिएंसी है? ये मैन की एफिशिएंसी है। ठीक है, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। ये 2 किसकी एफिशिएंसी है? ये वुमेन की एफिशिएंसी है। और 4 चिल्ड्रंस को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1 किसकी एफिशिएंसी है? चाइल्ड की, चिल्ड्रंस की एफिशिएंसी है। तो ये जो आप रेड में मैं इसको कर देता हूं, ये सब एफिशिएंसी है जो रेड सर्कल में आप देख रहे हो। ये सब हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी, सबकी एफिशिएंसी। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 4, वुमेन की कितनी है? 2, और चिल्ड्रंस की कितनी है? 1। तो मेरे पास अगर एफिशिएंसी आ गई है तो मैं क्या निकाल सकता हूं? अब वर्क निकाल सकता हूं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो भाई, 3 इक्वेशन दे रखी है। मान लो मैंने यही वाली पहली वाली इक्वेशन ले ली कि 2 आदमी काम को करने में 3 दिन लेते हैं, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 4 है। तो मैं बोलूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या है? ये टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क किससे करवाना है बेटा? ये टोटल वर्क करवाना है 1 मैन प्लस में 1 वुमेन प्लस में 2 चिल्ड्रन से। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी बोलो? देखो मैन की एफिशिएंसी है 4, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। देख पा रहे हो ना, मैन की एफिशिएंसी 4, वुमेन की 2 और चिल्ड्रन की 1।
तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो इस पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई 8। तो टाइम निकालना हम लोगों को आता है, क्या आता है सर, वर्क कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वर्क था हमारा। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा तो आंसर कितना आएगा 3 डेज। आंसर कितना आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं। ये रहा बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो और फिर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें कराता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था SBI PO में। ठीक है, कई साल हो गए, 2017 या 2016 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, टाइम बहुत हो चुका है पूछे हुए इस क्वेश्चन को, रिसेंटली नहीं पूछा गया। चलो, तो रीड कर लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। अब हम करवाते हैं इस क्वेश्चन को तुम्हें। देखो, समझने की कोशिश करना क्या क्या हमें बोला गया है। सबसे पहले हमें बोल रहा है कि 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 29 डेज एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 58 डेज। तो यहां लिखा मैंने 16 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं 29 डेज में, और फिर यहां लिखा मैंने 20 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 58 डेज। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टूगेदर फॉर 20 डेज। 8 मैन एंड 20 वुमेन अगर 20 दिनों के लिए काम करते हैं, इफ ओनली वुमेन वर्क कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, और जो भी रिमेनिंग वर्क बच जाता है वो हमें केवल वुमेन से कंप्लीट करवाना है, वो भी 5 दिन में। तो हाउ मैनी वुमेन्स वुड बी रिक्वायर्ड, तो कितनी औरतों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, वर्क को इक्वल रखेंगे वर्क के, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे मैन और वुमेन की। सबसे पहला काम तो वही है हमें कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है। सो ये देखो 29 से कितनी बार चला गया ये 2 टाइम्स, 4 से ये कितनी बार चला गया 4 टाइम्स, और 4 से ये कितनी बार चला गया 5 टाइम्स, और ये कितनी बार चला गया 2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 मैन इक्वल हो जाएगा हमारा 5 वुमेन्स के बराबर, और सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो मैन इक्वल टू कितना आ गया 5, और वुमेन्स इक्वल टू कितना आ गया 2। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी। इन लोगों की क्या है बेटा, ये वर्किंग एफिशिएंसी है इन दोनों की। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे भाई, 16 आदमी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 29 दिन में कर रहे हैं। तो 16 गुना में मैन कितने हैं बेटा 5, गुना में कितने हैं 29, तो 80 गुना 29 करोगे, टोटल वर्क आ जाएगा 2320। ये टोटल वर्क आ गया 2320। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये बोला गया है कि ये वर्क 20 दिनों तक किसके द्वारा कराया जाता है, 8 मैन और 20 वुमेन। तो बेटा ये वर्क 8 मैन एंड 20 वुमेन इस काम को कितने दिनों तक करते हैं, 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए करते हैं। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा क्या, मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो 8 मैन है और जो ये 20 वुमेन है, इनके एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम। तो यहां मैं देखो यहां बता रहा हूं इनकी एफिशिएंसी देखना। अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है 8 मैन प्लस में 20 वुमेन्स की, तो देखो 8 मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा 5, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, और यहां कितना करूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये कितना हो गया बेटा 40, और ये भी कितना हो गया 40। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 80। तो यहां मैं कर सकता हूं 80 मल्टीप्लाई बाय 20,
तो इन्होंने कितना वर्क किया, इन्होंने वर्क किया 1600, कितने दिन में, 20 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 2 बच गया, 0 2 और 7, ये रिमेनिंग वर्क बच गया, ये रिमेनिंग वर्क बच गया, राइट। ये हमारा क्या बच गया, रिमेनिंग वर्क। और ये रिमेनिंग वर्क करवाना किससे अब हम लोगों को, ये रिमेनिंग वर्क करवाना है, बोल रहा है केवल वुमेन से करवाओ इन 5 डेज में। तो मैं मान लेता हूं क्या कि एक्स वुमेन इस काम को 5 डेज में अगर पूरा करती हैं तो ये वर्क कितना है बेटा, 720 के बराबर है। और वुमेन की W की जगह क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो ये बोल सकता हूं कि x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू कितना आएगा, 720। तो x मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 720, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 720। x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो भाई अगर हमें केवल और केवल वुमेन से ये जो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करवाना है तो हमें कितने वुमेन्स की जरूरत पड़ेगी, 72 वुमेन्स की हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। बोलिए, क्लियर है बात, मजा आया, ठीक है। लेवल है क्वेश्चनों का, मजाक नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे देखें। ये रहा भाई क्वेश्चन, हिंदी में नहीं है ये, इसके लिए आपसे हम छोटी सी माफी मांगेंगे, तुम कहो तो बड़ी भी मान लेंगे, बट हिंदी में नहीं है बाबू, ये पढ़ना तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा ये। पर हिंदी में हम आपको समझा देंगे। क्या बोल रहा है देखो, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 20, 3 और 60 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी की बात कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं मैन, यहां लिख देते हैं वुमेन, यहां लिख देते हैं बॉय। कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई, यहां लिख दो 20 डेज में, यहां लिख दो 30 डेज में, यहां लिख दो 60 डेज में, है ना, इतने इतने दिन में कर रहे हैं। क्या बोलते हो, समझ में आई बात, आ गई होगी। उसके बाद बोल रहा है हाउ मैनी बॉयज विद 2 मैन एंड 8 वुमेन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 2 डेज। बोला कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी अगर इस काम को हमें लड़कों के संग 2 आदमी और 8 औरत अगर हम लगाएं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो बेटा टोटल वर्क निकालो पहले, तो इसका ले लो क्या, एलसीएम, इसका ले लो एलसीएम, कितना आ गया 60। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, ये हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल वर्क, ठीक है। ये टोटल वर्क हम लोगों ने निकाल दिया। अब मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। ये इन सबकी एफिशिएंसी आ गई, पढ़ा होगा बेसिक तुमने टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क किससे करवाना है बेटा, एक टीम दिया हमें, कितने, बोल रहा है एक्स तो बॉयज होने चाहिए उसके अंदर, मतलब एक्स की तो वैल्यू निकालनी हमें, 2 मैन होने चाहिए उसके अंदर और 8 वुमेन्स होने चाहिए। ये पूरा ग्रुप अगर काम करता है तो इनको 2 दिन लगते हैं इस काम को करने में, और काम कितना है 60। तो मैंने क्या करा, वर्क को वर्क के इक्वल रख दिया। तो बेटा ये डेज वेज हटाओ, जरूरी नहीं है लिखना। तो अब देखो क्या करा मैंने, 2 से सीधा कैंसिल आउट करा, कितना आया 30। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स बी प्लस में 2m प्लस में 8w इक्वल टू 30 के बराबर है। अब क्या सॉल्व करें सर, आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एफिशिएंसी लगा लो भाई। बी का मतलब एफिशिएंसी बॉयज का, डब्ल्यू का मतलब एफिशिएंसी मैन का, और सॉरी एम का मतलब एफिशिएंसी मैन का, डब्ल्यू का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। तो देखो बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी की जगह 1 लाओगे तो एक्स ही बचेगा, और मैन की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 16 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 30। तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस में 22 इक्वल टू कितना आएगा 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो मतलब हमें कितने वुमेन्स की जरूरत पड़ेगी, 8 वुमेन्स की हमें, वो सॉरी बॉयज की, x की वैल्यू बॉयज निकाला है ना, हाउ मैनी बॉयज पूछ रहा था, तो बॉयज कितने चाहिए होंगे 8, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। बोलिए, आधे घंटे में बहुत कुछ सिखा दिया मैंने तुम्हें, पर मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, अब आगे और बढ़िया चीजें पढ़ानी है तुम्हें। ठीक है बच्चों,
चलें, आ जाओ। अब यहां से देखो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, आप बोलोगे सर नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें? बेटा इसमें 3 इक्वेशन बनेंगी और वाली, तीनों की तीनों इक्वेशन और वाली बनेंगी, ठीक है। और फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, मैं शॉर्टकट बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट बता के फिर शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है, 30 मैन एंड आया और नहीं आया इस बार, एंड 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ डेज इन 10 डेज। तो मैं यहां लिख देता हूं रफली कि भाई 30 आदमी प्लस में 20 औरत अगर काम करती हैं तो उनको करने में 10 दिन लग रहे हैं। लिख क्यों रहा हूं, रीजन भी बताऊंगा। फिर बोल रहा है 15 आदमी मतलब 15 मैन एंड आया दोबारा से, मतलब प्लस लगेगा, एंड की जगह प्लस आता है, ठीक है। एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। तो यहां लिखा मैंने 15 मैन प्लस में 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ऐसा ही बोला है क्या? देखो एक बार, हाँ हिंदी में सही कर लेना, 10 सही है, हिंदी में 10 है, ठीक है। और ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन इन हाउ मैनी डेज 15 मैन प्लस में 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ये पूछ रहा है। अब देखो तीनों इक्वेशन प्लस वाली बनी है, इक्वल वाली कोई इक्वेशन ही नहीं है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालें सर, वर्क कैसे निकालें, इसलिए ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब देखो कैसे करोगे। पहले तो मैं पूरा ट्रेडिशनल तरीका बता देता हूं, जो कि यह लगाना जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाते शॉर्टकट से, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमने देखा कि सर 30 मैन थे, ठीक है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, एंड 20 वुमेन थी। अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो इन लोगों को काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है जी, इक्वल टू हो गया। फिर बोल रहा है सर 15 मैन है प्लस में 5 वुमेन है, इनको काम करने में कितना दिन लग रहे हैं, 20 डेज लग रहे हैं, ठीक है सर। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब ये कितना आएगा, 13 मैन प्लस में 20 वुमेन, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मैन, और ये आ जाएगा 15 वुमेन, नहीं 10 वुमेन, 10 वुमेन, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा इसके अंदर। तो बेटा अगर क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, देखो अगर मैन को मैन की साइड ले जाओ, वुमेन्स को वुमेन्स की साइड ले जाओ। देखो यहां कितने थे, 20 वुमेन, तो 20 वुमेन माइनस 10 वुमेन हो जाएगा, और यहाँ 30 मैन माइनस में 30 मैन हो जाएगा। तो 10 वुमेन इक्वल टू कितना आ गया, 0 मैन के बराबर, क्योंकि 30 में से 30 माइनस हो गए। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां हम एफिशिएंसी निकालना है। तो देखो मैन की जो एफिशिएंसी होगी सामने वाली, मैन की एफिशिएंसी है 10 और वुमेन की एफिशिएंसी कितना है, 0। मतलब यहाँ वुमेन्स कोई काम ही नहीं कर रही हैं, बस अपने पति देव को देख रही हैं काम करते हुए, देखो देखो मेरे पति देव काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं वो, ठीक है। वुमेन्स की एफिशिएंसी बिल्कुल ही 0 है यहाँ पर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे, आसान हो गया हमारे लिए इक्वेशन, और ज्यादा आसान हो गया अगर ये 0 दे दिए तो, समझे ना कैसे। देखो अगर मेरे को वर्क निकालना है, अब अगर मुझे वर्क निकालना है तो वर्क के लिए मैं कोई भी इस वाली इक्वेशन को उठाऊंगा या इस वाली को उठाऊंगा, कोई भी इक्वेशन उठा लो। मान लो मैंने ये वाली ले ली, तो ये आ गई 30 मैन प्लस में 20 वुमेन काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। देखो मैन की जगह तो 10 आ जाएगा, वुमेन्स की जगह कितना आएगा, 0, और जब वुमेन्स की जगह 0 आएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क हम लोगों को कितने करवाना था, ये रे, तो इनकी एफिशिएंसी निकालो भाई, इस ग्रुप की एफिशिएंसी निकालो जिससे काम करवाना था। कितना था बेटा, 15 मैन थे एंड 10 वुमेन थी, इनसे इस काम को करवाना है। तो देखो वुमेन फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो मैन की एफिशिएंसी 10 है
और वुमेन की एफिशिएंसी 0 है, तो ये तो 0 बन गया, और ये कितना बन गया, ये बन गया 150। तो इस पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 150। बस अब तो हो गया, हमें क्या निकालना था, टाइम। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन वी एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एफिशिएंसी कितनी आएगी बेटा, 150। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 15 से गया 2 बार, तो 2 और 10 आंसर कितना आया, 20 दिन आ गया, 20 दिन। ये इसको करने का एक पूरा तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका, ये तरीका है भाई करने का। पर मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं लगाना हमें शॉर्टकट, और सॉरी क्या कह रहा हूं, कभी कभी ना उल्टा सीधा निकल जाता है, मतलब बोलना कुछ और होता है और निकलता कुछ और है। ये ऐसा होता है पूरे दिन क्लास लेने से। ठीक है, अभी ऑफलाइन क्लास थी तुम्हारी क्लास से पहले, जस्ट अब तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भाई ट्रैवल करना है, बहुत दूर क्लास है आज, है ना, फ्लाइट लेके वहां जाना है। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो अब देखिए मिटाएं भैया, इसको मिटा रहा हूं सब कुछ। ये एक तरीका था, पूरा गया, खत्म। क्या खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। अब बोलो सर इसका ट्रिक भी तो बताओ, ट्रिक, इसकी ट्रिक भी तो बताओ, है बताता हूं। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते थे अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो। ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, बस ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए बेटा, एक बात बताओ। देखो इतनी बात समझ लो कि एफिशिएंसी और वर्क, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब मेरे बच्चे इतनी सी बात है कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वर्क कम लगेगा। मान लो कोई बंदा 10 रसगुल्ले खाता है और उसके सामने 20 रसगुल्ले हैं तो टाइम ज्यादा लेगा, और कोई बंदा एक बारी में 4 खाता है और 20 रखे हैं तो उसको टाइम, है ना, ज्यादा लग जाएगा। तो एफिशिएंसी ज्यादा होने पर टाइम कम लगता है, बट एफिशिएंसी कम होने पर टाइम ज्यादा लगता है। एफिशिएंसी अगर कम है किसी की तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, एफिशिएंसी ज्यादा है किसी की तो उसको कम टाइम लगेगा, राइट। तो मान लो कि एक बात को समझना, मैंने बोला 10 मैन है, किसी काम को मान लो 20 डेज में करते हैं, 20 डेज में करते हैं, तो मैं तुमसे अगर बोलूंगा कि 5 मैन कितने दिन में करेंगे, 5 मैन, तो तुम बेटा ये बात बोलो कि सर जो ग्रुप है ना मैन का वो आपने आधा कर दिया। आधा करने का मतलब एफिशिएंसी आधी हो गई है। अगर एफिशिएंसी आधी हो गई है तो ये एफिशिएंसी आपने आधी करी है तो टाइम इसका उल्टा होगा, अब टाइम दुगना लगेगा। एफिशिएंसी आधी लगेगी तो टाइम दुगना लगेगा, मतलब 40 दिन लगेंगे इनको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब अगर एफिशिएंसी मान लो 1/4 होती है तो टाइम कितना गुना लगेगा, 4 गुना लगेगा। मान लो एफिशिएंसी में 1/5 कर देता हूं तो टाइम कितना लगेगा, 5 गुना लगेगा, उसका उल्टा लगेगा। बस ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता है तो देखो ये क्वेश्चन तो सेकंडों का था। देखो पहली इक्वेशन क्या बोल रखा था, 30 आदमी और 20 औरत काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। फिर बोल रहा है 15 आदमी और 5 औरत काम को 20 दिन में करते हैं। बहुत ही बढ़िया। पूछ किसके बारे में रहा है वो भी लिख देता हूं मैं। पूछ रहा है हम लोगों से 15 और 10, 15 आदमी और 10 औरत इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहा था। ये पूरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, केवल मैं बोल रहा हूं बीच वाली इक्वेशन का कोई काम ही नहीं था। बीच वाली इक्वेशन का कोई काम ही नहीं था। बस इस इक्वेशन को देखो, पहली को, और जिसके बारे में पूछा गया इसको देखो। तो देखो आदमी कितने थे, 30, यहां कितने हो गए, आधे। आदमी कितनी थी, 20, यहां कितनी हो गई, सॉरी आदमी कितनी थी मतलब औरत कितनी थी, 20, कितनी हो गई, आधी हो गई, 10। तो मैंने देखा कि जो मुझे ये ग्रुप दे रखा था ऊपर वाला, ये वाला जो ग्रुप दे रखा था, इस ग्रुप का आधा है जिसके बारे में पूछा गया है, इसका ये आधा है ना। इसका अगर ये आधा है तो सिंपल सी बात है कि सर एफिशिएंसी आधी हो जाएगी तो टाइम दुगना लगेगा। मतलब सीधा आंसर हम बोलेंगे 20 दिन, खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए तुम्हारे, इसी को हम ट्रिक बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगा के भी हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा मैं, वो भी सिखाऊंगा।
कि इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन कैसे लगती है। बोलो, क्लियर है बात? समझे या नहीं समझे, या लाऊं डंडा? बिन डंडे के मान जाओ, बढ़िया रहोगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं, आ जाओ। करो यार, विदाउट सॉल्यूशन। विदाउट सॉल्यूशन मतलब आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दो, आंखों ही आंखों में सॉल्व करके दिखाओ इसको। बताओ भाई कितना आंसर आएगा। चलो देखो, कर लिया होगा यार तुम लोगों ने। क्या बोल रहा है, 20 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। तो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है कि 20 मैन प्लस में 10 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 8 मैन प्लस में 4 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। पूछा किसके बारे में, उसका कलर चेंज कर लेते हैं प्यारा सा। पूछ रहा है हमसे कि 10 मैन और 5 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। तो बाबू देखो ना, इसका आधा ही तो है। ए बाबू देखो बच्चों, इसका आधा ही तो है, और इसका अगर ये आधा है तो टाइम कितना लगेगा, दुगना लगेगा। कितना आ गया, 40। बात ही खत्म। ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, खत्म बात, खल्लास, कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, बताओ, अब बताओ है। हमेशा तुक्का लगाओगे बेटा, हमेशा, हमेशा ट्रिक कोई लगेगी। करो सॉल्व। बताइए, क्या हमेशा ट्रिक लगेगी? क्या हमेशा ऐसा क्वेश्चन देगा? सोचो। चलो देखो यार, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। बस नजरे यहाँ देखो, ठीक है। देखो पहले बोल रहा है 22 मैन एंड 19 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। फिर बोल रहा है 13 मैन एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। Then in how many days 9 men and 4 women can complete the same work?
तो पहली इक्वेशन में दे रखी है देखो 22 मैन प्लस में 19 वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में। फिर हमें बोल रहा है 13 मैन प्लस में 15 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 डेज में। तो हमसे पूछा गया है कि 9 मैन प्लस में 4 वुमेन इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो बच्चों एक बात समझना, देखो मैं टीम का नाम दे रहा हूं। मैंने बोला ये टीम है तुम्हारी बी, ये है टीम तुम्हारी ए, और ये है टीम तुम्हारी कौन सी टीम सर? ये कौन सी टीम है? सी। नहीं, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं 13 प्लस में 9 करता हूं तो क्या 22 मैन मिलेंगे? बिल्कुल सर। क्या मैं 15 प्लस में 4 करता हूं, क्या 19 वुमेन मिलेगी? बिल्कुल सर। मतलब जो ये ऊपर वाली टीम है ये ए प्लस बी को मिलाकर बनाई गई है, इन दोनों को मिलाकर ऊपर वाली टीम बनाई गई है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं, अब देखो सोचो, अब मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी ये दोनों टीम मिलकर काम को 12 दिन में कर रही है। अकेली ए टीम कितने दिन में कर रही है? 18 दिन में कर रही है। तो अकेली बी टीम इस काम को कितने दिन में करेगी, यही तो पूछा गया है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया सर। अब मान लिए तो हम इसको, देखो ये अप्रोच है, समझ रहे हो? अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलो ऐसे कर लेते हैं हम। देखो ए प्लस बी दोनों टीम मिलकर इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला इस काम को 18, ए टीम अकेला इसको 18 दिन में कर रही है। तो भाई टोटल वर्क 36 आ गया, टोटल वर्क 36 आ गया। ए और बी दोनों टीम की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी ए टीम, सॉरी मैं बार बार बी क्यों बोल रहा हूं पता नहीं, ए टीम की जो एफिशिएंसी आ गई वो 2 आ गई। तो अब एक बात बताओ, जब दोनों टीम मिलकर कितना काम करते हैं? 3 यूनिट, और ए टीम की जो एफिशिएंसी आ गई 2 है, तो बी की कितनी होगी? 1 होगी। तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा गया है। तो काम कितना है? 36। करता कितना है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 36 डेज। ऑप्शन कहां गया? सी। ऑप्शन सी आंसर आएगा, ऑप्शन सी। देखा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम खुद कर लेना, जैसे करवाया कोशिश करना। चलो ये रहा, एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए भाई। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए हैं, ठीक है मेरे दोस्तों? मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। प्लीज कमेंट जरूर करना, चाहे गलत करना पर करना, ठीक है? करना बहुत जरूरी है, ट्राई करो। एंड इट्स अबाउट मी, ये तो पता ही हो गया तुम लोगों को। चलो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है? अपने दोस्तों के संग लाइक करो भाई, मतलब दोस्तों के संग भी लाइक कर दोगे, कर सकते हो तुम लोग दोस्तों के संग शेयर करो, ठीक है? और बताओ भाई, ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा सा थैंक यू तुम लोगों के लिए। कल हम फिर डीआई पढ़ेंगे। आज डीआई की मेरे पास शीट नहीं आ पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है? वरना डीआई हम करेंगे कंटिन्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी अपना, मिलते हैं इसी टाइम पर। बाय एंड टेक केयर।